बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जेहलम से डॉक्टर तारिक महमूद बिनहास की रिपोर्ट के मुताबिक आला क़यादत ने पहले वाले ओहदेदारान के ओहदे माज़ूल करके नए ओहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला जेहलम का सदर मुंतखब करने पर पार्टी का मरकज़ी क़यादत वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन, एक NA चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़, मेंबरान सूबाई असम्बली का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह जनरल सेक्रेटरी फराज चौधरी के साथ मिलकर PTI को मज़ीद मजबूत और फ़ाल करेंगे। चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द याकूब वीडियो कॉल पर मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी फेडरल जो हमारी पार्टी है उसका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे इस अहल समझा। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने हमारे जो मिनिस्टर हैं चौधरी फवाद साहब, हमारे MNA हैं चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, हमारे MPs हैं यावर कमाल और चौधरी ज़फ़र साहब, जिन्होंने मुझ पे इत्मीनान किया है। और मैं समझता हूँ मैं और चौधरी फराज जो हमारे ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं इकट्ठे मिलकर इंशाअल्लाह पार्टी को फ़ाल करेंगे और जो मिशन इमरान खान का है उसे इंशाअल्लाह आगे लेकर जाएंगे। और निचली सतह पर मैं सोचता हूँ कि जो जैसे मैंने पहले जब मैं तहसील नाज़िम था काम किए हैं, इसी तरीके से अब जो है वो पार्टी में रहकर काम करेंगे। और सांगड़ से खबर शामिल करेंगे। तहसील संजोरो के नवाही गांव मिस्री खान तमरानी में आज फिर एक और गरीब यतीम माजूर की आवाज़ पर इंसानी हकूक़ ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड संजोरो तहसील के सदर लुत्फ़ अली वसान इस बच्चे की पुकार पर अपनी टीम टाइगर्स के हमरा पहुंचे और इसे अपनी मदद आप के तहत एक साइकिल, व्हील चेयर और माली मदद भी की, जिस पर इस बच्चे ने ह्यूमन राइट्स की पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। सांगड़ की तहसील संजोरो के नवाई गांव मिस्री खान तुमरानी में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सांगड़ की तहसील संजोरो के ह्यूमन राइट्स के सदर लुत्फ़ अली वसान हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज एक और जो है बच्चा जो कि दोनों टांगों से माजूर है, इसके लिए एक साइकिल लेकर आए हैं जो कि इस बच्चे के लिए, और ये जो है दोनों टांगों से माजूर है। आइए मजीद जानते हैं लुत्फ़ अली वसान से। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन TV का और उसके अवेश जो कि रिपोर्टिंग करता है उसकी। ये हर टाइम हर वक्त हर जगह पे जहाँ भी कॉल करते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर 2 बात के ये आप देख रहे हैं एक गरीब मिस्कीन इसकी जो दोनों टांगों से लाचार है, मजबूर है, और हमारा काम ह्यूमन राइट्स का यही है कि हम किसी गरीब मिस्कीन मोहताज की मदद करें। आज मैं लाइव आया था जो आपने देखा था, तो उस लाइव के बाद अब दोबारा हम आज 10 तारीख को निकले हैं। आज मेरी हैप्पी बर्थडे भी है, जैसे कि मैंने लाइव में बोला था। हैप्पी बर्थडे का मतलब ये है कि इस तंजीम में मुझे 2 साल पूरे हो गए और 2 साल के बाद आज फिर 10 तारीख को मैं लाइव आके आप सबको मैंने जो भी बातें थी बताई थी। अब ये लड़का गरीब देखे गए आप, इनकी दोनों टांगें नहीं हैं, दोनों टांगें हैं मगर माजूर है, ये चल फिर सकता नहीं है। इसके लिए हम व्हील चेयर साइकिल व्हील चेयर लेके आए जो कि आपके सामने है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी हमारे मोहल्ले में MPA MNA वडेरे या गांव के जो दोस्त हैं या गांव के जो पैसे वाले हैं, उनको चाहिए कि गरीबों की मदद किया करें और हर वक्त गरीबों के साथ रहें, गरीबों का एहसास करें, ताकि अल्लाह पाक जो है आपसे भी खुश हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आंटी वाले पे मेहरबानी जो हमें रिपोर्टिंग दे रहे हैं, हल्का संजोरो HRJDU का मकसद यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों की जो गरीब आदमी हैं उनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत आसान करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत आसानी आए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा भाई गांव के रहने वाला है, उसको टांगों में बहुत तकलीफ़ थी, जो चलने के काबिल नहीं था। हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा, साईं लुत्फ़ अली वसान को जब पता चली तो इसके दिल में दर्द पैदा हुआ कि इस मिस्कीन के लिए कोई आसानी पैदा करें। हम अपनी मदद आप
तहलका संजोर की मुकम्मल टीम जो चाहती है कि लोगों के आसानियाँ पैदा करें, हम आए हैं इनको ये फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की रज़ा की खातिर इनको ये जो तोहफ़ा दिया है, अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में आसानी करे। ये हमें दुआ देंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, लोगों की दुआ ही चाहिए। और आपको ही हम चाहते हैं अगर हमारे लोग ऐसा खुलूस, ऐसा जज्बा रखें कि जो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें, ऐसा जज्बा अगर हम में पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला कोई यहाँ पे गरीब तकलीफ में ज़िंदगी अपनी नहीं बसर करेगा। इस चेयर पे बैठ कर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो संघर्ष से तो चलते में जीता है, सीखा देता है मुझको। मैं थोड़ा तो अभी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अजय वबरकातुहू। बसा के मिली आहे, मेरे बसा के मिली अब आहे। आप देख रहे हैं लाइव तो पुरान दोस्तन जा असांखे कुछ ये दोस्त असां जा आहिनि जंहिंखे महिरबानी असां जूं जो कि एक जो बहुत असांखे ही सिकरूं पहुचाए रहिया आहिनि। मजदूर है टांगों से। पता नहीं क्या जाए चाहे साईं लुत्फ़ुल वसाण इन राइट से तहलका संजोर सदर जा साईं लुत्फ़ुल जी महिरबानी जेको हर वक़्तु हर ग़रीब जी मदद पंहिंजे ते पाण करे थो। साईं जे लख कुर्ब ऐं ग़रीबनि जे हर दुख सुख में जेको आहे सो सॾ सां सॾ ॾिए थो। साईं जी महिरबानी। हलाई थे तो हाँ, चलो ना लगे। घरे के बसे गया, ठीक है बस घरे वापस गए। अरे कोई मानो तो कभी देना पड़ो वहीं सकते। ना आस्ते आस्ते ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अवैस शेख, डिस्ट्रिक्ट सानगढ़ ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के सदर अब्दुल गफ्फार निज़ामी, इंसानी हकूक़ की टीम अपनी मदद आप के तहत आटा, चीनी, पत्ती, दालें, सब्जियां वगैरह और महीने भर का राशन मुस्तहिक गरीब में तकसीम के लिए पैकिंग कर रहे हैं और घर घर जाके मुस्तहिक लोगों की अपनी मदद आप के तहत ये सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं। सांगड़ जस्टिस डिफेंडर ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड ऑफिस में यहाँ पर सदर गफ़ार अली निज़ामानी यहाँ पर मौजूद है और गरीबों के लिए जो है यहाँ पर पैकिंग का सिलसिला जारी है। दालें, आटा वगैरह और सब्जियाँ भी यहाँ पर जो है पैकिंग का सिलसिला जारी व सारी है। आइए मज़ीद जानते हैं ह्यूमन राइट्स के सदर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के सदर गफ़ार अली निज़ामानी से। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीम HRDO की तंजीम के अपनी मदद आपके तहत जो गरीब मिस्कीन अभी इस महंगाई के दौर में जो गरीबों के हैं, हमारे पास कोई मैसेज आए हैं कि कोई गरीब है कि जिनके पास खाने का प्रोग्राम नहीं था। आज जब हमने वो फ़ोन आई तो उसके बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया कि 50 बंदों के लिए हमने राशन पैकेट बनाए हैं जिसमें आटा है, घी है, चीनी है, आलू है, प्याज है और जो भी सामान पत्ती है वो बना के एक पैकेट हम गरीबों में अपनी मदद आपके तहत उन गरीबों तक हमने ये पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया है। हमारी तंजीम में वैसे भी आपने देखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स जस्टिस डिफेंडर ऑर्गेनाइजेशन मजलूमों की मदद की है, जो आवाज़ है समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हमारा काम ही है समाजी भलाई के लिए, इंसानी फलाह के लिए, जो गरीब है, मिस्कीन है, उनकी मदद करने के लिए। ये भी आज हमने ये राशन इंशाल्लाह ताला शाम तक उनको घरों तक पहुँचाने। हमने वो तस्वीरें नहीं निकालनी है कि वो जिसको गरीब को देनी है उसकी इज़्ज़त को मजरू ना हो, इसलिए हमने ये पैकेट बना के उनके घरों तक पहुँचा के आएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही जो हम कोशिश जो हमने उम्मीद रखी है तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और गरीबों को मिस्कीन के जो हो सके हम अपनी मदद आपके तहत भी इंशाअल्लाह ताला गरीबों की मदद करते हैं। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं तहसील कोट चट्ठा की जानिब से, जहां से हमारे नामा निगार गुलाम शब्बीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक यासिर खान जतोई को बिला मुकाबला पूरे तहसील कोट चट्ठा के अंजुमन पटवारियां का सदर मुंतखब किया गया, जिस पर मकामी लोग बहुत खुश हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शब्बीर लाशारी से जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी गुलाम शब्बीर लाशारी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास जनाब यासिर खान पटवारी साहब जो अंजुमन पटवारे दे कुछ दिन पहले सदर मुंतखब हुए बिला मुकाबला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे उत्ते पटवारे भिरा में इतमाद कीते, इंशाअल्लाह मैं हूँ इतमाद उत्ते कहीं ठेस ना पुछे सां, अपने भिरा में दा खास ख्याल रखे सां।
इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी ते ख़ास ख्याल रखेसूं। इंशाअल्लाह उन्हें दी मेहरबानी है भिरावें दी, उन्हें बहु मेरे नाल ताउन कीते, मैं बिला मुकाबला सदर मुंतखब थियां, मैं उन्हें उम्मीद तो पूरा उतरसा इंशाअल्लाह। जी कैमरामैन मोहम्मद अफजल के साथ गुलाम शबीर लाशारी नामा निगार कोट छुटा। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सरदार जफरुल्लाह खान डिवीजनल ब्यूरो चीफ बहावलनगर और शजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक अंधेर नगरी चौपट राज, जुल्म और लूट खसोट की अजीब दास्तान मुलाहिजा फरमाएं। महकमा रेलवे बहावलनगर की कीमती जायदाद और सैकड़ों एकड़ ज़मीन रेलवे कॉलोनी पर भत्ताखोर और करप्ट माफिया का नाजायज़ कब्जा। महकमा रेलवे का अमला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रेलवे, DS मुल्तान, रेलवे वर्ग इंस्पेक्टर और दीगर अमला रेलवे ने अरबों रुपए की जायदाद को कोड़ियों के भाव सस्ते दामों में नीलाम और फरोख्त कर दिया। रेलवे प्रॉपर्टी कब्जा माफिया के हवाले बहावलनगर रेलवे अफसरान की शातराना चालें और मनमानियां जारी। रेलवे अमला की ज़मीर फरोशी और ओहदों में खयानत की इंतहा हो गई। चंद टकों के लालच में रेलवे की कीमती जायदाद पर लूट खसूट नाजायज़ कब्जा करवा दिया। रेलवे फाटक बहावलनगर के नज़दीक 12 दुकानों की नाजायज़ अलाटमेंट कर दी। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सोहबतपुर से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर PPHI शाहजहां मेंगल का ज़िला भर के अस्पतालों का अचानक दौरा। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर कामरान शहजादा भी उनके हमरा थे। उन्होंने मुख्तलिफ BHUs में तैनात अमले की हाज़िरी, EPI सेंटर्स, OPDs लेबॉर्ट्री का मुआयना किया। BHU मांझीपुर और अकबर खोसा में मरीजों से मसाइल भी पूछे। इस मौका पर DSM शाहजहां ने GNN न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिजवान जमान मंगी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद नवाज खोसा से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे दौरे का असल मकसद जिन हस्पतालों में आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना है उनको दूर करना है। BHU मांझीपुर और BHU अकबर खोसा में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है और महंगाई अरूज पर है। हमारी कोशिश है कि ज़िला भर की आवाम को सस्ता और मयारी इलाज फराहम कर सकें, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौका पर उनका कहना था कि आबादी की निस्बत से हस्पतालों में सहूलियात फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शोरकोट से आपको बताते चलें, शोरकोट में बदनाम ज़माना चोर ने तौबा कर ली। आइंदा पाकिस्तान का मुअज़्ज़िज़ शहरी बनकर ज़िंदगी गुजारने का इरादा कर लिया। शोरकोट के नवाही इलाका डबकला के बदनाम ज़माना चोर आसिफ उर्फ आसू डब ने चोरी चकारी से तौबा इख्तियार कर ली। आसिफ ने मकामी मस्जिद में अहलियाने इलाका के सामने आइंदा राह रास्त पर चलने का वादा किया और नमाज पंजगाना अदा करने का भी वादा किया है। अल्लाह और पैगंबर सलाम दी उस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजरे सा। जितना कुछ मैं कर खला मेरे को शैतान ने करवा छोड़ा, गलती हो गई, इसलिए मैं अल्लाह के दरबार में अल्लाह को माफी जो कुछ गलतियां आज तक होगी ना अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर नाज़िर होकर उसकी ज़ात की माफी चाहता। इतने जब बंदा इस हालत में आ जाता है तो खबर कितना खुश होता है। अल्लाह पाक के दरबार में खुशी है कि इस अजीज ने अपनी सामने बनो तवज्जो दे दी। नाल नाल मैं ना लग सकता भाई ये दाढ़ी मुबारक है तो छोटी ते चेहरा उन्हें सोहना होता है। ते जेड़ा बंदा इस हालत में होता ना खबर है अल्लाह पाक को अगला खाता किवें बना जाता वो आप ही जानता है। इस वास्ते है कि बाबा दुआ सब थोड़ा सोने नबी की सुन्नत हो थोड़े बड़ा होते इंशाअल्लाह सारे दोस्त अहबाब इन्हें ढाकी दुआ कर अल्लाह करांदा भी कोई दिन पुलिस की दावत एक का जोरी काटचा आ तुम्हारे को नफरती करे सामने पेली ना बस जाता ना तो उन्होंने बात समझ एक नाल सकेट वारदाती ना किसी किस्म दा सलाह मशवरा दे सा ना दे बासा ना कोई किसी किस्म दी हरकत करे सा। दूसरी गाल है मेरे हलफ चावण दे। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह ज़िला दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह और ज़िला मेहटर में JUI की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर खैरपुर नाथन शाह में मौलाना मोहम्मद इसहाक कोनहारू, मौलाना मोहम्मद अनवर कोनहारू, मौलाना अब्दुल अजीज़ कोनहारू की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा करने में इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस कराची से पंजाब जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जबकि दूसरी जानिब तहसील मेहटर में मौलाना फजलुर रहमान की कॉल JUI के कारकुनान का इंडस
हाई वे पर धरना, JUI कारकुनान की जानिब से इंडस हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। इंडस हाईवे पर धरने से कराची, हैदराबाद समेत बलूचिस्तान जाने वाली तमाम ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए टंडू मोहम्मद खान से खबर शामिल करेंगे। इशफाक हुसैन गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के MNA और कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ JUI के कारकुनान की जानिब से टंडू मोहम्मद खान सजावल चौक पर रोड ब्लॉक कर दिया गया। टंडू मोहम्मद खान पुलिस की भारी नफरी धरने की जगह पर मौजूद टंडू मोहम्मद खान में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर जमीयत के कारकुनान ने एहतजाजी धरना दिया है। टंडू मोहम्मद खान धरने की क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल बासित निज़ामानी, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम सोमरू और दीगर उलमा इकराम कर रहे हैं। JUI के कारकुन बड़ी तादाद में सजावल चौक धरने के मकाम पर पहुंच चुके हैं। टंडू मोहम्मद खान में JUI के कारकुनान की वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सजावल से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की हिदायत पर सजावल में कौमी शाहराह ब्लॉक। सजावल के कौमी शाहराह बंद होने से ठट्ठा, कराची और की ट्रैफिक मुअत्तल। कौमी शाहराह ब्लॉक होने से रोड के दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अपने सरबराह के हुक्म पर JUI के कारकुनान सड़कों पर निकल आए। गो नियाजी गो के नारों की गूंज। पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने मजीद नारेबाजी करते हुए मरकजी क़यादत के हुक्म तक दुकानें और कौमी शाहराहें बंद रहने का अज़्म ज़ाहिर किया है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हैदराबाद से आपको बताते चलें, गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक पनियारी पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग का सरगना गिरफ्तार। 2 मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। थाना पनियारी SHO इंस्पेक्टर अब्दुल करीम अब्बासी, राना SIP की अब्दुल रज़ाक और दीगर स्टाफ के हमरा कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग मुख्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए थाना पनियारी के मुकदमा क्राइम नंबर 2022/21 ज़ेर दफ़ा ताज़ीरात 381A पाकिस्तान में मोटरसाइकिल KDF 2073 इंजन नंबर 216893 चेसिस नंबर 269444 रंग काला मॉडल 2007 चोरी की वारदात में मुलव्विस मुलजिम बनाम फैसल और फराजा काजी को मसरूका मोटरसाइकिल और असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में गिरफ्तार मुलजिम ने खुद को मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग का सरगना जाहिर करते हुए मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिलें चोरी करने की वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है, जिसका रिकॉर्ड मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर वारदात में चोरी शुदा एक और मोटरसाइकिल भी बरामद करके पुलिस तहवील में ले ली। पनियारी पुलिस ने मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ सिंध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। और बहावलनगर से आपको बताते चले, सराफा बाजार में डकैती की बड़ी वारदात। सोने के ताजर से 3 डाकू 3 करोड़ से ज़ायद मालियत के जेवर लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने ताजर पर सीधे फायर किए। जवाबी फायरिंग में मकामी ताजिर हाजी टीपू ने डाकुओं पर फायरिंग की। पुलिस के पहुंचने से पहले ही डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खैरपुर से बताते चले, गंबट और ठेड़ी बाईपास पर जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने कौमी शाहराह को बंद कर दिया। ठेड़ी बाईपास और गंबट कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। पक्का चांद के मकाम पर मेहरान हाईवे पर भी धरना दिया जा रहा है। कारकुनों की बड़ी तादाद धरने के मकाम पर पहुंच गई। और कामों से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, टोयोटा की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स हलाक, 2 शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की तफसीलात के मुताबिक अल महबूब होटल के करीब टोयोटा की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर। हादसा टोयोटा की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वाले फालिया की पूरी फैमिली है। इस हादसे में जमशेद नामी शख्स जो कि फालिया का रिहायशी है मौका पर ही दम तोड़ गया और इसका बेटा शदीद जख्मी हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार को भी शदीद चोटें आई। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को सिविल अस्पताल कामों की मुंतकिल कर दिया और जख्मियों को गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़ या विजिट करें हमारी वेबसाइट।